भागलपुर में ईद मिलाद उन नबी का पर्व बड़े ही श्रद्धा उल्लास और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और दरगाहों में विशेष दुआएं हुई और लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद करते हुए अमन मोहब्बत और इंसानियत की रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। शहर के हबीबपुर, बरारी, ततारपुर और खलीफाबाग समेत कई इलाकों में जुलूस निकाले गए, जिनमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बच्चे रंग बिरंगे परिधानों में हरे झंडे और तख्तियां लेकर चल रहे थे। महिलाएं भी घरों से जुलूस का स्वागत करती रही। पूरा शहर नारे तकबीर और नारे रिसालत की गूंज से गूंज उठा। जुलूस मजार शरीफ पहुंचने पर चादरपोशी और फातिहा हुई। इसके बाद सिरनी वितरण किया गया और जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री भी बांटी गई। युवाओं ने सोशल मीडिया पर भाईचारे और मोहब्बत के संदेश देते हुए ईद मिलाद की मुबारकबाद साझा की। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जगह जगह पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मी तैनात रही। ड्रोन कैमरे से भीड़ की निगरानी हुई और पुलिस गश्ती जारी रही। कई सामाजिक संगठन भी प्रशासन के साथ सहयोग करते दिखे। इसमें क्या खास बात होती है? इसमें खास बात यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज 1500 साला वो डायमंड जुबली मनाया जा रहा है और इसमें हम लोग आशिकाने मुस्तफ़ा हुजूर की तालीमात को पैगाम को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे मुल्क के भाई आपस में बिखर गए हैं, तो हम लोग आज ये कोशिश कर रहे हैं कि हुजूर के सीरत से, उनके बायोग्राफी से, उनके मैसेज से, इस्लाम के मैसेज से सारे मुल्क के लोगों को इकट्ठा करेंगे। क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद क्या करो। इस्लाम का ये मजहब क्या मैसेज है? कहा गया बेटी सहमत नहीं बल्कि बेटी रहमत है। इस्लाम ने कहा जिसके घर में बेटी होती है उसके घर में अल्लाह की रहमतें उतरती है। इस्लाम ने कहा पड़ोसी का ख्याल रखो, पहले दूसरों को खाना खिलाओ फिर खाना खाओ, पहले नंगों को कपड़ा पहनाओ फिर कपड़ा पहनो। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे मुल्क में रहने वाले चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, सब आपस में भाई भाई बन करके रहो। अब मैं समझता हूँ कि अगर इस पूरी दुनिया में अगर शांति लाना चाहते हैं, अमन और कायम करना चाहते हैं, आज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला निकाल रहे हैं, हम लोगों ने अगर इस तालीम को अगर नश्र कर दिया, शेयर कर दिया और बगैर देखे कि ये किसका मैसेज है उस पर अमल कर लिया, तो हम कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। हमारा हिंदुस्तान से आ रही है ये जुलूस। हम लोग क्या है शकरुल्लाह चक हुसैनाबाद भागलपुर से निकाल रहे हैं। हमारी कमेटी का नाम फैजान इत्तेहाद कमेटी शकरुल्लाह चक हुसैनाबाद भागलपुर मिर्जान हाट बबरगंज थाना के हम लोग ये हैं। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी को लेकर बैठक हुई। बैठक में तीनों अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था की पूरी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने थानावार बॉन्ड डाउन, अवैध हथियारों की जब्ती और पिछले 10 सालों में चार्जशीटर अपराधियों व चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों की सूची बनाकर कार्रवाई करने को कहा। साथ ही चुनावी सभा स्थलों का निरीक्षण कर उनकी क्षमता अंकित करने और सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने सीएपीएफ के लिए आवास, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की समीक्षा करने तथा मतदान केंद्रों की टैगिंग, वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी की मैपिंग करने पर जोर दिया। डीएम ने ईवीएम डिस्पैच सेंटर, वाहन पार्किंग स्थल, फ्लैग मार्च के रूट चार्ट, मतदान केंद्रों के रूट और क्लस्टर नोडल अधिकारी तय करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक प्रखंड में हेलीपैड स्थल का चयन कर उसकी सूची उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक नौगछिया, उप विकास आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक, सहायक समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित सभी ईआरओ और नोडल पदाधिकारी मौजूद थे। अभी अब अवगत हैं कि बहुत जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। समस्त अधिकारियों के साथ जो विभिन्न कोषांगों की बैठक है, विधि व्यवस्था की समीक्षात्मक बैठक है और अपने सभी अधिकारियों को किस तरीके से हम लोग स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन करा सकते हैं, इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसी को लेकर बैठक किया गया। भागलपुर के समीक्षा भवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के 15 विशिष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने उन्हें प्रदान किया। सम्मान पाकर शिक्षक अभिभूत नजर आए और कहा कि इस सम्मान से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षकों का सबसे बड़ा दायित्व बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनके निर्माण के लिए काम करना है। कार्यक्रम में मौजूद सभी शिक्षकों और अधिकारियों ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी और समाज में शिक्षा की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं समस्त शिक्षक गणों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर ही आज ये शिक्षक दिवस मनाया गया है
और इसमें काफ़ी संख्या में हमारे जो नवाचार करने वाले शिक्षकगण हैं उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया है। और उनमें से कई लोगों ने अपने नवाचार को बताया भी कि किस तरीके से उनके छोटे से विचार ने पूरे विद्यालय के परिस्थितियों को, परिदृश्य को बदला है और बच्चों के अच्छाई के लिए उन्होंने काम किया है। मैं सभी शिक्षकगणों को इस अवसर पर पुनः शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं एवं उनसे आग्रह करता हूं कि हम बच्चों के निर्माण के लिए काम करें। हमारा काम, जो शिक्षकगणों का काम, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनका निर्माण करना है, उनकी क्षमता को बढ़ाना है, उन्हें गाइड करना है, उन्हें दिशा देना है। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चों की क्षमता है, यदि उसको प्रॉपरली हम शेप कर दें तो कौन छोटे छोटे प्यारे बच्चे देश के किस पद पे सुशोभित होंगे हम और आप नहीं जानते हैं। लेकिन वो शिक्षक उनकी क्षमता को पहचान करके प्रॉपरली गाइड कर देंगे तो हर बच्चा अपने उस मुकाम को, अपने उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है जहाँ के वो काबिल हैं। भागलपुर की भीकनपुर बढ़ई टोला काली मंदिर के पास पानी भरने के विवाद में 38 वर्षीय गौतम कुमार राय की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि पड़ोसी सुबोध कुमार ने अपने बेटे और पत्नी के साथ मिलकर गौतम पर हमला किया। घटना के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। सुबह करीब 8 बजे पानी भरने के दौरान कहासुनी हुई। गौतम ने विरोध किया तो सुबोध ने लोहे के डंडे से उसके सिर पर वार किया। गंभीर चोट लगने के बाद इलाज कराया गया, लेकिन गौतम की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि सुबोध और उसके परिवार ने योजना बनाकर हमला किया है। 3 दिन पहले भी विवाद हुआ था। वहीं वार्ड पार्षद ने बताया कि मोहल्ले में पानी को लेकर अक्सर विवाद होता था। घटना की जानकारी मिलते ही साकचक पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। सबको पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। गौतम अपने परिवार का इकलौता सहारा था। उसकी 2 बेटियां, 1 बेटा, पत्नी और बुजुर्ग माँ है। जानबूझ के ले भाई था, सर मार दिया पानी के चक्कर में से। पानी के चक्कर में लेने गया, उसका बेटी लेने गया। भाई मेरा बोला कि दो का पानी भरा दिया, वही मारने लगा। पीछे से मारा, जानबूझ के। आगे से बात कर रहे थे, पीछे से मारा। ये भरने के क्रम में डेली होता था ये? कच होता था, रोज गाली देता था, गंदा गंदा। पानी भरने से मना क्यों किया? वो क्या ऐसे 5-6 बतिया ना, उसका कहना है कि 5 बतिया। कहने का मतलब है कि हम लोग 5 भरेंगे तब तुम भरना। अब पानी चलता है 1-1.5 घंटा 2 घंटा के अंदर, उसके बाद बंद हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। इसीलिए हम लोग का भी कहना है जब 5 बतिया वही लोग भरेगा तो हम लोग कब भरेंगे? आप कब जाएंगे हम लोग से? घर में नहीं रहते। प्याऊ जो होता है बना हुआ, प्याऊ से ही पानी मिलता है। हाँ, वही है। ये जो प्याऊ, तो इसके बारे में अपने पार्षद को कभी नहीं बताया? बोला कि भरने देना, लेकिन वो आके बोला भरने देना, तो उसके सामने क्या बोलेंगे? आप आए तो हम भी बोले हाँ ठीक है सर, हो गया। वही करता है, फिर वही कहानी है। आज सुबह कितने बजे की घटना? वही 8 बजे, सुबह 8 बजे। पानी गए थे भरने थे। और किस चीज से वार किया था? डंडा से, वो भाला रखा था, लाठी से। लाठी से? हाँ, कपार पे लाठी से मारा। उसके बाद पैर हाथ से किसी को गोतिये को अपना बुलवा के हाथ पैर बांधवा के फिर से मारा। मेरे घर में कोई नहीं था सर, एक मेरा बनोई था, ये छोड़ाने गया तो इसको भी मारा है। लाठी पूरा हाथ में देखते हैं ना, हाथ को फुला मारा। मेरी बहन को भी मारा। हाँ, मेरी बहन भी गई, हम नहीं थे, हम ससुराल में थे। बचाव करने गई तो आप हमको भी मारा, सबको मारा, उल्टा दिया मार के। आप भी बहन है? हम भी बहन है। आप कहाँ से आई? सुल्तानगंज। आपको सूचना मिला? हाँ, मेरी बहन फोन की तभी हम आए। तो हॉस्पिटल वहीं डेथ हो चुकी थी वहाँ? नहीं, यहाँ पे देखी मायागंज जब लाई जी, वहाँ इलाज के क्रम में। उसके बाद आप लोग अभी पोस्टमार्टम के लिए आए? हाँ जी सर। पुलिस क्या कार्रवाई की है अभी तक उन लोगों को? पुलिस अभी तक तो नहीं किया, किसी को पकड़ा तो नहीं है सर। अब देखिए क्या होता है, गरीब आदमी के तो जानवे करते हैं, कोई साथ नहीं देता है। जिसके पास पैसा रहता है उसी का बोलबाला रहता है, उसको पास नोट बहुत है, जाके उछल देगा तो किसके बगल में देखता पुलिस तो अपनी पकड़ा। सबसे पहले आप लोग इलाज के लिए कहाँ गई? घंटाघर सदर से रेफर किया? मायागंज में इलाज के क्रम में मौत हो गई और पोस्टमार्टम में आई। आपका नाम क्या है? सोनी राय। और जो बहन जो मोनी कुमार, इनका मोनी कुमार। आप? चंदन कुमार। आप जीजा हुए? आपको भी चुप मारा गया? और इनकी पत्नी का नाम क्या है? शोभा देवी। शोभा देवी। कितने बच्चे हैं? 3 2 बच्चा, बेटी है, 1 बेटा। ये क्या काम करते थे? फाइबर कंपनी में काम करते थे। ये तिलका मांझी? यस।
क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रूपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट, यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट, SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप 21 सितंबर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नेशनल एनुअल मेडिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। प्रेस वार्ता का संचालन IMA अध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह ने किया। मौके पर कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। डॉक्टर सिंह ने बताया कि सम्मेलन में चिकित्सा क्षेत्र की नई तकनीकों, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और अनुभवों पर चर्चा होगी। देश भर से कई नामी चिकित्सक इसमें शामिल होंगे और आधुनिक चिकित्सा पद्धति व नई उपलब्धियों पर विचार विमर्श करेंगे। चिकित्सकों का मानना है कि इस आयोजन से स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। कि IMA AMS एक एकेडमिक विंग है IMA का, उसी का ये कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और ये ईस्ट जोन का कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि इसमें महिला स्वास्थ्य पर परिचर्चा होगी, तो हर विशेष सत्र जो अभी का ज्वलंत समस्या है उसको लेकर के होगा। उसमें मुख्य होगा सर्वाइकल कैंसर पे, उसके अलावा थायराइड पे भी चर्चा होगी, मेनोपॉज पे भी चर्चा होगी, PPH पे भी चर्चा होगी। तो ये सारा टॉपिक्स रहेगा जिस पर चर्चाएं होंगी और इसके बारे में पब्लिक फोरम में सबको बताया जाएगा और सबको सवाल के साथ जवाब भी मिलेगा कि किसमें क्या किया जाना चाहिए। ये अवेयरनेस पब्लिक को कैसे जाएगी, उसके आप माध्यम हैं, तो आपके माध्यम से ये बताया जाएगा कि इस वैज्ञानिक सत्र में क्या क्या बातें हुई और क्या चर्चाओं के बाद क्या। बिहार IMA AMS के अध्यक्ष के रूप में मैं डॉक्टर DP सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। और भागलपुर में 21 सितंबर को वैभव होटल में पूरे ईस्ट जोन का, मतलब 12 जो है स्टेट हैं पूरे ईस्ट जोन में, उसका जो है सम्मेलन हो रहा है यहाँ IMA AMS का, और जिसमें करीब इंडिया के, भारत के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप भानुशाली जी, वो पधार रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सर्वरी दत्ता भी पधार रही हैं। हमारे पैट्रन डॉक्टर शाहजानंद सिंह जी और स्टेट के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, अध्यक्ष और सचिव, सारे लोग हैं।
और हमारे आयोजन समिति के भागलपुर के जो आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर रेखा झा जी, वैज्ञानिक सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रोमा यादव, हमारे सचिव आयोजन समिति की सचिव डॉक्टर निराला जी, डॉक्टर आरपी जायसवाल जो आईएमए के अध्यक्ष हैं, और आयोजन समिति के स्वागताध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह जी, डॉक्टर मनीष कुमार जी, सारे लोगों की तरफ से मैं आह्वान करता हूं कि इस पहली बार मौका मिला है भागलपुर आईएमए को इस तरह का आयोजन करने के लिए, जिसमें ईस्ट जोन के 12 स्टेट के बिहार के अलावा झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, मणिपुर है, इस तरह के सारे लोग यहाँ पर आएंगे, वहाँ के अध्यक्ष और वहाँ के सचिव, वहाँ के पदाधिकारीगण। और इस साल का जो थीम है महिला स्वास्थ्य पर है, अनुसंधान से वास्तविकता। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे देश के साथ बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में सरकारी कर्मियों ने उपवास किया। यह उपवास एनपीएस और यूपीएस योजना के विरोध में तथा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर किया गया। कार्यक्रम में शामिल शिक्षकों, पदाधिकारियों और शिक्षकेतर कर्मियों ने कहा कि एनपीएस यूपीएस योजना किसी भी तरह से सरकारी कर्मियों के हित में नहीं है। वहीं एनएमओपीएस बिहार के प्रदेश मुख्य समन्वयक शशिकांत शशि ने बताया कि इस योजना से न केवल कर्मियों को नुकसान हो रहा है बल्कि राज्य के राजस्व में भी भारी क्षति पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर 2025 को पटना में पेंशन संघर्ष महारैली आयोजित की जाएगी, जिसमें 1 लाख से अधिक शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। इस रैली के माध्यम से सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की जोरदार मांग की जाएगी। दिन जो है शिक्षकगण, कर्मचारीगण के एनपीएस यूपीएस को समाप्त करके ओल्ड पेंशन की प्राप्ति हेतु हम लोग ने धरना दिया है और ये जो उपवास कार्यक्रम है पूरे भारत के हर जिले में हो रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु जी, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के, उनका यह आह्वान है कि हमारे शिक्षकगण, हमारे कर्मचारीगण जो इस देश की रीढ़ हैं, जो पूरी सेवा देते हैं, उन्हें अपनी पूरी सेवा करने के बाद जो एनपीएस या यूपीएस जैसी बाजार वाली पेंशन प्राप्त हो रही है और बहुत कम पेंशन प्राप्त हो रही है, उसके बदले में सरकार हमें जो है एक सुनिश्चित पेंशन हमें लागू करे, जैसा उनके प्रतिनिधि लोगों को मिलता है। सरकार के जितने प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसदगण हो या विधायकगण हो, उनको एक निश्चित पेंशन मिलता है। उसी प्रकार हमें अपनी सेवा पूरी करने के बाद ओल्ड पेंशन जरूर मिले। मैं बिहार सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि बिहार सरकार को एनपीएस के बदले में यूपीएस या दूसरी चीज़ ना सोच के ओल्ड पेंशन की ओर सोचना चाहिए, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस में राज्य सरकार जितना अंशदान पीएफआरडीए को दे रही है, इससे राज्य को भी उतना ही नुकसान हो रहा है। राजस्व के रूप में आज अगर आप देखें तो लगभग राज्य का 9,000 करोड़ रुपए, क्योंकि आप कर्मचारी बहुत हो गए हैं, शिक्षक बहुत हो गए हैं, तो 9,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो है सरकार को पीएफआरडीए जैसी केंद्रीय एजेंसी को जाएगी। हमारी मांग एक बहुत आसान मांग है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द इस राज्य में राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे। इससे राज्य कर्मी और राज्य सरकार दोनों को फायदा होगा। मेरा नाम शशिकांत है, मैं प्रदेश समन्वयक जिला सचिव हूँ भागलपुर का, और मैं बार बार हमारे सरकार से अपील करूँगा कि हमारे शिक्षक बंधुओं के लिए, हमारे कर्मचारी बंधुओं के लिए हमारी मांग को स्वीकार किया जाए, हमें ओल्ड पेंशन दिया जाए। और हम लोग अगले 14 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली करने जा रहे हैं, जिसमें सभी कर्मचारी, सभी विभाग के कर्मचारी जो है लगभग 1.5-2 लाख। भागलपुर में कार्यपालक सहायकों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई की बैनर तले कर्मचारियों ने समाहरणालय गेट के समीप सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघ के उपाध्यक्ष ने कहा कि कार्यपालक सहायक लंबे समय से वेतन मांग की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से न्यूनतम मजदूरी या वेतन मान देने की अपील की है। कर रही है, इससे क्षुब्ध होकर हम लोग कैंडल मार्च के लिए विवश हैं। कैंडल मार्च के लिए विवश हैं हम लोग, और इस व्यवस्था के कारण सड़क पे आगे जो चरणबद्ध तरीके से हम लोग का आंदोलन है, इसके बाद धरना प्रदर्शन है, उसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानती तो उससे हम लोग आमरण अनशन पे जाएंगे। उसके बाद उससे भी नहीं मानेंगे तो भूख हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि सरकार से मांगना हमारा काम है और विकल्प हमारे पास सिर्फ सरकार के माध्यम से है। तो निश्चित रूप से हम जिस अवस्था में, जिस जगह पे जाने की जो भी रूप सरकार तय करे, हम लोग उसके आगे बढ़ने के लिए मजबूर होंगे। यही हमारी मजबूरी है और मजबूरी में हम लोग सड़क पे हैं। मेरा नाम राहुल चौहान है, जिला अध्यक्ष।
सुल्तानगंज में शिक्षक दिवस के मौके पर नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में रंगारंग भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, बीडीओ संजीव कुमार और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति से हुई। मंच संचालन स्कूल के प्राचार्य रूपेश कुमार ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथियों को बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया।